ऐसी मेरे पास अलग कोई विलक्षण बात नहीं है कि जो आप में नहीं हो सकती है। कुछ अलग से मैंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली यहाँ तक पहुँचने के लिए। एनर्जीज को मैनेज किया, अपने आप को पॉजिटिव बनाया। एक चैलेंज जो मुझे सुनने में आता है, आज सुबह भी जो मुझे पता चला कि एजेंट्स जो है बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं, वो हताश होकर घर बैठ जाते हैं और एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि बाहर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और एक विशेष सर्कल में चले जाते हैं। वो सर्कल ऐसा होता है, अपने ही बनाए हुए जाल में हम कैसे फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ। संडे की सुबह है, काम करने का मन नहीं है, हम चाहेंगे कि आज हम कहीं नहीं जाएं, हम आराम करें, आलस्य दिखाएं। आराम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इट इज ऑल मैटर ऑफ डिसीजन। आपने डिसाइड किया आप आराम करना चाहते हैं, इट इज गुड फॉर यू, लेकिन फिर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि उस दिन का आपका टारगेट घर बैठे बैठे पूरा हो जाएगा। आपने डिसाइड किया आपने एमडीआरटी करना है, आपने सीयूटी करना है, या आपने उससे भी ऊपर कोई मुकाम हासिल करना है, वो आपका डिसीजन है, वो मेरा डिसीजन है। इसलिए मैं संडे सुबह निकला हूँ। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। मोटिवेट करने से क्या होता है, यदि आपको मैं मोटिवेट करके आज चला जाऊंगा, हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाएं, मेरी बातें सुन के बहुत खुशी हो आपके मन में मेरे लिए कुछ तारीफें निकलें, आप घर जाके भी डिस्कस करें अपने घर वाले लोगों से, अपने मित्रों से कि आज हम एक लेक्चर सुनकर आए हैं, उसमें हमें बड़ा मोटिवेशन मिला। लेकिन ऐसी चीज़ों की लाइफ कम होती है। आपने देखा होगा, आपने ऐसे बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छे लोगों से आपका वास्ता पड़ा होगा, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कोई हम इंजेक्शन दे जाता है मोटिवेशन का, और फिर भी हम रुके रहते हैं, फिर भी हमारी चाल वो नहीं बन पाती जो हम चाहते हैं। उसकी एक ही वजह होती है, मोटिवेशन एवरलास्टिंग नहीं होता। हम लोग अगर अभी हमें कोई बोलेगा 1000 रुपये दे दो, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो फटाफट हम साइन करेंगे, ठीक है 1000 रुपये में हमें शायद कोई ऐसा मोटिवेशन का इंजेक्शन मिल जाएगा जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा और हमारे 1000 के 10,000 तो जल्दी बन जाएंगे किसी न किसी माध्यम से। वो रास्ता ठीक नहीं है, बिकॉज हम मोटिवेशन में जब जाते हैं, तो मैं फिर बताऊं, मोटिवेशन की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, लाइफ होती है हैबिट्स की। आपको हैबिट बनानी होती है। कोई सुबह उठ के आपको ये नहीं कहता कि आज आपको ब्रश करना है या आज आपको स्नान करके बाहर जाना है, कोई नहीं कहता। ये काम आप खुद करते हैं क्योंकि वो आपकी हैबिट है। मेरे और आपने जो अभी तक जो फासला है किसी भी सक्सेस के लेवल पे पहुंचने का, कोई बहुत बड़ा कोई जादू का मंत्र नहीं है, सिंपल बात है। और वो सिंपल बात ये है हैबिट, कि मुझे डेली हैबिट है कम वॉट में मुझे अपने काम पे फोकस रखना है, मुझे अपने काम को सुपरवाइज करना है, मुझे क्लाइंट को कॉल्स करनी ही करनी। अगर अभी मैं बाहर आया, थोड़ा जल्दी पहुंच गया, तो सर ने मुझे कहा आना चाहिए आप आना चाहें तो आ जाइए। मुझे कहा नहीं, मैंने 2-3 फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि वो मेरी हैबिट थी। फ़ोन क्यों करने थे? किसी क्लाइंट का कोई सर्विस का काम रुका हुआ है, कल भी मैं कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी हैबिट होगी हर चीज़ को कल करने की, परसों करने की, तो मेरे रिजल्ट्स भी बहुत देर लगाएंगे। फ़ायदा क्या हुआ? जो काम मैंने कल करना था, मैंने अभी क्लाइंट को कॉल किया, कल मुझे दोपहर 3 बजे की चांदनी चौक में उसके ऑफिस की अपॉइंटमेंट मिल गई, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी एक एक्टिविटी से एक रिजल्ट आया। अब मैं जाऊंगा, बात करूंगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट और अच्छा आएगा। नया क्लाइंट है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। उससे पहले मैंने 3 व्हाट्सएप डाले हैं बर्थडे विशेस के, जिसमें से 2 क्लाइंट्स के थैंक्स आ चुके हैं, एक क्लाइंट ने शायद अभी तक देखा या देखा नहीं होगा अभी तक। ये हैबिट है मेरी कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। यदि आपकी हैबिट में चीज़ें शुमार हो जाएंगी, आदत बन जाएगी आपकी कि आज मुझे क्लाइंट से कॉल करना है, मिलना है, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी एनर्जीज को भी मैनेज रखेंगे। जो तकलीफें आपकी हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, मैं भी बिल्कुल नहीं फेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, कोई एक प्रॉब्लम बताइए आप जो आप फेस करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, सिंपल एक शब्द एक लाइन। ये इंटरेक्शन जो है उसके कहते बात जाते बात जो करते हैं तो पहला ये होता है एजेंट है, कहते हैं अभी नहीं लेनी। एजेंट है मतलब यानी LIC के एजेंट है तो वो कहते हैं अभी नहीं लेनी, कहते उनको पता चल जाता है एजेंट आया है तो कहते वो कहते हैं अभी नहीं लेनी, कहते बाद में बात करेंगे कहते। जी प्लीज बैठिए। अब इसी बात से बात शुरू करते हैं। सर ने बोला कि क्लाइंट के मन में एक इमेज बनी है, ये तो एक एजेंट है, एक एजेंट है, आ गया है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरी मर्जी नहीं है, हताश हो जाते होंगे, कई बार बुरा लगता होगा, कई बार लगता होगा मैं घर से स्पेशली उठकर आया हूँ और इसने मुझे वैल्यू नहीं दी। अब एक सिंपल बात हम करेंगे, उसने आपकी वैल्यू नहीं मानी, नहीं समझी, आपने अपनी वैल्यू बनाने में, अपनी ब्रांड बनाने में क्या कार्य किया? आप अपने आप से पूछिए, आपने क्या कार्य किया? बाजार में हम जाते हैं, नमकीन मिलते हैं, बहुत सारे नमकीन मिलते हैं, हमारा हाथ क्यों हल्दीराम के पैकेट पे जाता है जिसपे हल्दीराम प्रिंटेड होता है? हम वही क्यों खाते हैं? कई मिल जाते हैं, उसके साथ ही पैकेट्स होते हैं, शक्ति नमकीन, रजनी नमकीन, इस तरह के नाम होते हैं जिनको हम जानते नहीं। फिर हम हल्दीराम को क्यों खाते हैं? क्योंकि ब्रांड है, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बस वही ड्यूटी है हमारी कि हम किस तरह से अपने ब्रांड पे कैसे काम करें, अपनी हैबिट्स कैसे करें, अपनी एकाग्रता कैसे बनाएं, अपना फोकस कैसे रखें, क्लाइंट को कैसे जता दें कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं एक आम अभिकर्ता नहीं हूँ, मेरे पास आपको वैल्यू देने के लिए भी बहुत कुछ और है। उन चीजों पे हम कितना काम करते हैं वो डिपेंड करता है। कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है समय के साथ, क्लाइंट की साइकोलॉजी चेंज हो रही है, उसके साथ हम कैसे चेंज हो रहे हैं ये हमें देखना है। हम उसको ऐसा क्या वैल्यू एडिशन अलग से देने को तैयार हैं जिससे वो मिस कर रहे हैं हमको, यदि हम उसके पास नहीं जाएं तो मिस करें। अभी मुझे बताया सर ने सुबह, अभी जब बाहर खड़े थे, कि एजेंट सोचते हैं कि दूसरी ब्रांच की है सर्विसिंग, मैं दूं या ना दूं, कई बार ये दुविधा रहती है कि मैं तो उसका एजेंट हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ कि ये दुविधा होती है हमारी। आप हर चीज को रिजल्ट्स में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। मैडम प्लीज बात में कर लीजिएगा। हर चीज को आप रिजल्ट्स में ट्रांसलेट इमीडिएटली नहीं कर सकते। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं एक यूनिवर्सल लॉ को मानता हूं कि अगर एक पेड़ आम का है तो आम लगेंगे, आम लगेंगे तो खुशबू आएगी, मिठास फैलेगी। और यदि एक पेड़ भी कैलकुलेट करने लग जाए कि मेरे आम किसको जाएंगे किसको नहीं जाएंगे, तो वो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है। मेरा ये मानना है कि अगर हमने कोई भी कार्य किया है वो वेस्ट नहीं जाता। और ये मेरी अपनी थ्योरी नहीं है, ये ब्रह्मांड की थ्योरी है, यूनिवर्सल लॉ है। आप कुछ भी काम करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता। यदि इस मीटिंग को आप ध्यान से एक एक शब्द सुनते हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। और यदि आप 1 मिनट में टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर अपना काम कुछ और करते हैं, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप जो कर रहे हैं आपको वो प्राप्त होगा। आप उसके एक्शन से, उसके रिजल्ट से बच नहीं सकते। तो यदि आज क्लाइंट ने आपकी वैल्यू नहीं की, एक समय आएगा उसके माइंड में रजिस्टर रहेगा। और यदि उसके माइंड में रजिस्टर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, किसी और के माइंड में रजिस्टर होगा। जो प्रॉब्लम आपकी है वही हमारी प्रॉब्लम है। बहुत बार हम दूसरी ब्रांचेस की सर्विस क्लाइंट को देते हैं और किसी समय ऐसा होता है क्लाइंट के मन में रिगार्ड नहीं होता, कहते हैं तो आपकी ड्यूटी है। निराश मत होइए, बिल्कुल हताश मत होइए, क्योंकि इसका आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोई अच्छा कर्म किया, किसी को कोई निस्वार्थ सेवा भी की है, तो वो लौटकर आपके पास आएगी ही आएगी। ये मेरे लॉज नहीं है, ये न्यूटन ने भी फिजिक्स के लॉ सैकड़ों साल पहले बताए थे कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन।
आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम भी किया है, कोई अच्छा शब्द भी बोला है किसी के लिए, या कोई किसी तरह से बुरा शब्द भी बोला है, तो वो भी लौट कर आएगा। मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ अपना आपको, पॉजिटिव पॉइंट सभी बताते हैं, मैं नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ आपको। एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे क्लाइंट हैं, काफ़ी साल से जुड़े हैं। समहाउ मेरा स्टाफ, मेरे पास 17 लोग हैं मेरे स्टाफ में जो पूरा काम देखते हैं, मैनेज करते हैं अपना। मेरा स्टाफ उनको डील कर रहा था, किसी तरह से मुझे पिछले 8-10 साल से उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हाँ छोटा मोटा जो बिजनेस चल रहा था। अचानक डॉक्टर साहब ने किसी काम के लिए मुझे मैसेज डाला, मैंने कॉल किया, उठाया नहीं, बिजी है। फिर मैसेज डाला उन्होंने, फिर मैंने कॉल किया। खैर ये मैसेज पे 10-15 दिन बाद चलती रही, बात आगे बढ़ी गई। फिर एक दिन मैंने कॉल किया, कह रहे सॉरी मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ और अब मैं घर जाके कॉल कर। घर जाके नहीं कॉल किया। ये होता है हमारे साथ, हम कॉल करते हैं, क्लाइंट को रिमाइंड करते हैं, क्लाइंट हमें कॉल करे ना करे उसकी मर्जी। घर जाके कॉल नहीं आया। फिर मैंने व्हाट्सएप डाले, आप मेरे व्हाट्सएप चेक कर सकते हो, मैंने उनको व्हाट्सएप डाले। मुझे लगता है शायद कोई एक ऐसा व्हाट्सएप मैंने जो डाला, शायद मुझे मेरे शब्दों में मिठास नहीं रही होगी उसमें। कई बार खींच जाता ना इंसान कि मैं इतने दिन से फॉलो कर रहा हूँ इतना, खैर मुझे ध्यान नहीं इस बात का। एक दिन अचानक बात हो गई, उन्होंने बुलाया, हाँ बॉस मैं, उन्होंने यही बोला, बॉस मैं हूँ आज हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, बहुत बड़ी पोस्ट में, आप आ जाइए। मैं बैठा हूँ। मैं वहाँ पे गया, बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। फर्स्ट टाइम मिले, हालांकि 8 साल से बिजनेस था हमारे पास, बड़ा अच्छा सब कुछ रहा। लेकिन उन्होंने बातों बातों में मुझे बोल दिया कि मुझे आपका एक व्हाट्सएप थोड़ा ठीक नहीं लगा। ये मैं आपको अपना नेगेटिव पॉइंट क्यों बता रहा हूँ कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। उस व्हाट्सएप लिखते समय शायद मेरी एनर्जीज को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं नेगेटिविटी में चला गया। और मैंने ऐसा कुछ भी अभद्र नहीं लिखा, कुछ भी मैंने खराब नहीं लिखा, लेकिन हाँ ये जरूर लिख दिया होगा कि मैं कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ भी। खैर अब रिलेशन बनेंगे, दोबारा से ठीक होगा। लेकिन ऐसे में एक अभिकर्ता की क्या ड्यूटी है, एक अभिकर्ता क्या, किसी भी इंसान की क्या ड्यूटी है, कहीं से उसको मैंने क्षमा मांगी कि उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं कट ऑफ किया जाए कि मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन हो सकता है मेरे लिखने में ऐसा कुछ हो गया हो। तो ये इस तरह से हमें नहीं बिहेव करना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन शुरुआत है, लेकिन क्यों, हमने डिसाइड किया। मैं हैबिट्स पे दोबारा आ रहा हूँ, हैबिट्स को लेके हम डिसाइड करते हैं, हम फैसला करते हैं कि आज हमने इस मीटिंग में आना है, इसलिए हम आए। ये हमारे भीतर फैसला होता है कि ये कोई फॉर्मेलिटी है ना, सर ने बुलाया है, एक मीटिंग अरेंज की है, ठीक है ना, हम जाना है, ठीक है, नाश्ता वाश्ता करेंगे, लोगों से हंसी मजाक करेंगे, कुछ सहेलियां मिलेंगी, कुछ दोस्त मिलेंगे, बात करेंगे। ये हमारा फैसला है, हैबिट है, गलत बात नहीं है। वो करके हम अपने घर आ जाएंगे, घर वालों को बोलेंगे अरे हम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आए। और ये भी एक फैसला है कि मुझे वहां जाना है, आज कुछ बटोर के लाना है, कुछ सीखना है, और उस सीखने को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी एक फैसला है। ये हैबिट होती है हमारी। कुछ लोग यहाँ पे कुछ नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग फोटो ले रहे हैं। शायद वो सोचते हैं कि कुछ हम समेट लेंगे, कुछ कलेक्ट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ठीक है, एक साधारण सी, ये हमारी हैबिट होती है, इसमें कहीं सही गलत की बात नहीं। यही चीज हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में है। यदि आज सुबह हम उठे हैं, हमारा हैबिट है हमें ऑफिस जाना है, LIC का काम करना है, हमें 4 मीटिंग्स करनी है। मेरे को किसी ने एक बार बोला आप दिन में 4 या 5 मीटिंग्स कैसे कर लेते, कोई कर ही नहीं सकता। मैंने कहा ये कहाँ किसने रूल बनाया, कौन बना के चला गया था ये रूल, मेरे को किसी ने बताया नहीं। ठीक है, अभी मेरा स्टाफ काफी सपोर्टिंग है, बहुत मीटिंग्स करता है, लेकिन एक समय ऐसा था दिन में मैंने 8, 9, 10 मीटिंग्स तो मैं बड़े आराम से करता था। लेकिन आज भी मैं 4, 5, 3, 4, 5, 3 मीटिंग्स तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। और अगर 3 मीटिंग्स नहीं होती तो ऑफिस में बैठ के अगर मुझे मेल्स लिखनी है क्लाइंट को, इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप देखने हैं, उनका पेपर वर्क करना है, तो उस पर फोकस रहता है। लेकिन ये सारा एक हैबिट की बात होती है। फ्रेंड्स, कस्टमर की साइकोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को प्रोग्रेस किया है? अपने आप से पूछिएगा,
टेक्नोलॉजी के साथ प्रोग्रेस करना सिर्फ ये नहीं होता कि व्हाट्सएप पे चैट लिखते रहो, वो नहीं होता। आपने क्या कोई सॉफ्टवेयर लिया है? क्या आपकी कोई ब्रांडेड प्रेजेंटेशन क्लाइंट को जाती है? किस तरीके से आप फाइल बना के देते हैं क्लाइंट को? अपने सॉफ्टवेयर में वो डाटा मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लैपटॉप यूज करते हैं सर? नहीं करते। अब डिसीजन आपका होगा, खैर जो भी डिसाइड करेंगे आप करें। बहुत फर्क होता है कि मैं एक मोबाइल पे दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन या मैं एक लैपटॉप पे दिखाता हूँ। प्रोफेशनलिज्म चलाती है। तो आप देखो आजकल क्या होता है ना, स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो पैरामीटर्स होते हैं, उसके नंबर बनते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो कई पेरेंट्स उदास होकर बोलते हैं 2 पॉइंट से रह गया बच्चा। क्या पॉइंट था जी? इतने किलोमीटर में हमारा घर नहीं पड़ता था, बस वो डिस्टेंस की वजह से रह गया। वो रिटर्न पॉइंट्स है, रिटर्न पैरामीटर्स है। कस्टमर के माइंड में बहुत सारे पैरामीटर्स और पॉइंट्स हैं जो कहीं लिखे नहीं होते, लेकिन कुदरती साइंटिफिकली वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो, वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप किस तरह का पेन यूज कर रहे हैं, आप किस तरह का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या एक साथ मोबाइल तो सबके पास है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई एक भी नहीं मिलेगा जिसके पास मोबाइल है, लेकिन कितने लोग बैठे हैं लैपटॉप किसके पास है? डिस्टिंग्विश हो गया ना, फर्क हो गया। और ये खर्च नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता। ये दुख की बात होती है कि एजेंट आज भी अपने प्रोफेशन को उतनी वैल्यू, उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जितना इस प्रोफेशन को मिलना चाहिए। और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि क्लाइंट रिस्पेक्ट करे उसके प्रोफेशन को। वो हो नहीं सकता ना। आपके भीतर की एनर्जी आपके अपने काम को, आपके अपने खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। मेरे को पढ़ने का शौक है और मैं किताब जैसे पढ़ता हूँ तो एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, यू हैव टू ऑनर योरसेल्फ। हम सबको ऑनर करना तैयार हो जाते हैं, सबके लिए मैं आया हूँ, आप लोग खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं। हम अपने आप को कितना ऑनर करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम डिजर्व करते हैं उस ऑनर को। प्रभु की इतनी अच्छी क्रिएशन है, हम सबको बुद्धि दी गई है, हमारे भीतर बहुत कुछ है। एक एग्जाम्पल मैंने एक दो या कई प्लेटफॉर्म पे दिया है, हो सकता है किसी ने सुना हो, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में मैं रिपीट करता हूँ। पौराणिक कथा है, सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रेलेवेंट बहुत है कि देवताओं, बहुत सारे देवता थे, राक्षस थे, मंथन हुआ, अमृत मंथन बोलते हैं, चीज़ों का बंटवारा हुआ। तो सब देवता ने, किसी ने लक्ष्मी की डिमांड कर ली, किसी ने बुद्धि की डिमांड कर ली, जिसको जो मिला, जिसने अमृत डिमांड कर लिया। सब ने अपना अपना पोर्टफोलियो ले लिया, जैसे मिनिस्ट्रीज में होता है ना, पोर्टफोलियो ले लिया। सब चीजें बट गई और सब खुश थे। एंड में एक चीज बची, परम शक्ति। सिर्फ वो मतलब पराक्रम वाली शक्ति नहीं, मारधाड़ वाली शक्ति नहीं, परम शक्ति, बुद्धि, विवेक, वो बची। तो वो झगड़ा होने लग गया, अभी किसके पास आएगी? सबको तो अपने अपने पोर्टफोलियो मिल गए, सब कुछ बढ़ चुका था, अब ये किसको मिलनी चाहिए? तो सब में झगड़ा हुआ। एंड में डिसाइड हुआ इसको कोई भी नहीं लेगा, इसको छुपा के रख देते हैं। बड़ा सोचा गया कि कहाँ छुपाना इसको। तो देवताओं ने बात की कि अगर इंसान को पता चल गया, बाकी सब तो चीजें ले ली इन्होंने, इंसान को धरती पे पता चल गया ना कहाँ छुपा, तो इंसान ऐसी चीज है कहीं से भी खोज के लेगा, कहीं पे जाके ढूंढ लेगा। इसको तो ऐसी जगह छुपाना चाहिए इंसान की नजर न पड़े उसकी। तो बहुत इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ कि इसको कहाँ छुपाया जाए। तो एंड में डिसाइड हुआ कि ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ इंसान ना पहुंच पाए। ये उस समय की बात है। अब हम देख ही रहे हैं चांद तारों पर इंसान कैसे पहुंच रहा है। तो इंसान ने अगर पकड़ लिया ना तो मतलब हम सब पे भारी पड़ जाएगा अगर ये परम शक्ति उसके पास चली गई। तो किसी ने सजेशन दिया कि इस परम शक्ति को एक काम करते हैं, इंसान के अंदर ही छुपा देते हैं। वो सारी उम्र 12 फिरेगा, इसके पास जाएगा, उसके पास सलाह लेगा, वहां जाएगा, बस अपने अंदर ही नहीं जाएगा। और ये आज तक यही हो रहा है कि वो हर जगह जाके ढूंढता है उस चीज को।
है वो फलाना मेरी मदद करेगा, वो करेगा, राजीव भाई यहाँ खड़ा मुझे मोटिवेट करके जाएगा, मेरा MD-RT 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ आपके भीतर है, सिर्फ उसको कल्टीवेट करिए, उसको नरिश करिए। इतना सुंदर पौधा अंदर लगा हुआ है हमारे, उसमें कितने फल लग सकते हैं। अनंत असीमित शक्ति, परम शक्ति ईश्वर ने हम सबको दी है। फैसला कीजिए, हैबिट डिसाइड कीजिए, सब कुछ आपके हाथ में। क्लाइंट साइकोलॉजी पे दोबारा आते हैं। एक क्लाइंट का 28 अगस्त का मनी बैग था। हमने जैसे होता है ब्रांच में, उससे एक क्लाइंट की 10 पॉलिसीज हैं, 5 पॉलिसीज हैं, तो हम चेक के साथ रेफर का फॉर्म लगा देते हैं। तो पीछे अप्रैल मई जून में भी जो मनी बैग थे तो वो हमने किसी तरह से करा दिया, और हम सारे नंबर इकट्ठे लिखते हैं। लेकिन ब्रांच में पता नहीं क्या सिस्टम है कि वो जो जिसका मनी बैग नजर आता है ना, उसका रेफ डाल देते हैं उस चेक के साथ, और बाकी 5 नंबर को इग्नोर कर देते हैं। हम इस इंप्रेशन में थे कि अब अगस्त वाला भी रजिस्टर हो गया होगा, और हम निश्चिंत बैठे थे। 28 अगस्त को मनी बैग गया नहीं। मैं अपने परिवार के साथ घूमने गया हुआ था 4 दिन के लिए दिल्ली से बाहर। तो वहाँ पर हिल स्टेशन पर मैडम का बड़ा गुस्से का फ़ोन आया, क्या सर्विस है आप लोगों की, 28 अगस्त का मनी बैग और अभी तक नहीं आया। मेरे को इम्प्रेशन था कि नेफ्ट रजिस्टर हो गया होगा, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन गलती तो थी क्योंकि हम मानना नहीं चाहते। हमने चेकिंग की, क्या उसकी प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रांच में देखें, ऑनलाइन देखें, नेफ्ट रजिस्टर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, सिर्फ एजम्पशन। मैंने अपने स्टाफ को बोला, वो छूटते ही बोला जो डील कर रहा था, वो मैडम है ही ऐसी, उनको तो गुस्सा ही रहता है। मैंने कहा बहुत गुस्से में है, मैंने वहीं से फ़ोन किया शिमला से, बहुत गुस्से में हैं, और वो सही कह रहे हैं कि क्या सर्विस रहेगी आप लोगों की। नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, हो सकता है तो कुछ सीखिए इन चीज़ों से। पॉजिटिव बहुत लोग बता के जाएंगे, नेगेटिव से सीखिए कि क्या गलतियां नहीं करनी है हमें। मैंने कहा आप देखो तो सी, देखा नेफ्ट रजिस्टर नहीं था, तो मैडम ने वहाँ फिर दोबारा मुझे फ़ोन किया, 28 नवंबर को भी एक मनी बैग है, तब भी यही होने वाला है आप लोगों के साथ। और देखा तो उसका भी नेफ्ट रजिस्टर नहीं, हमने देखे नंबर डाल के दिए थे। अब ब्रांच में हम किससे लड़ेंगे। अब इसके सॉल्यूशन नंबर 1 कि जाके ब्रांच में लड़िए और चिल्लाइए, होने वाला कुछ उससे नहीं होने वाला, एंड रिजल्ट ही होगा, चल आइए दोबारा ले आइए। तो सॉल्यूशन नंबर 2 किया, क्लाइंट को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कल 11:30 बजे बंदा भेज दो, दोबारा कैंसिल चेक ले आए। 30 रुपए का एक चेक लिखा है बैंक में, ये मैडम ने साथ में बोल होता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें बताया, मुझे नहीं पता 30 रुपए का होता है, 30 रुपए का लगता है आपको तो हर 3 महीने, क्योंकि पॉलिसी बहुत है, आपको तो हर 3 महीने में 30 रुपए का चेक चाहिए। खैर आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन तो करना है। खैर अपने स्टाफ को बहुत वहाँ से मैंने डांटा, कंट्रोल किया कि सामने खड़े होकर ब्रांच में सारे सालों के जो आप फ्यूचर के लिए मनी बैग है नंबर डलवाइएगा। खैर मनी बैग की पेमेंट हो गई, उसके बाद भी आसानी से नहीं, ब्रांच में ऑडिट आ गया, आज नेफ्ट नहीं लगेगा, आज वैलिडेट नहीं होगा। तो पर्सनल लेवल पे किसी स्टाफ को फ़ोन किया मैंने कि आप मेरे इसको प्लीज़ नेफ्ट डलवा दीजिए, वैलिडेट फिर भी नहीं हुआ। ऐसी लोगों का काम लेट होता है ना। मेरे स्टाफ ने फिर कहा मैडम तो है ही ऐसी, इनका तो काम ही लेट होता है। खैर आगे क्लास लगाई मैंने कि आप कैसे कह सकते हो, क्लाइंट कहाँ गलत है बताओ ना, अपनी धारणा बदलो। कि हमारी धारणा होती है, माइंड फटाफट एक्सक्यूज में चला जाता है कि मैं तो बहुत सही हूँ, मैं तो देवता हूँ, सामने वाला ही राक्षस है, ब्रांच ही गलत है, क्लाइंट ही गलत है। क्या जो संभव प्रयास थे मेरी तरफ से मैंने वो किए कि नहीं किए, वो सारे आंसर मेरे भीतर होते हैं। मैंने मैडम को अपॉलॉजीज डाली, जब पैसा मिल गया, मतलब कुछ घंटों तक तो उन्होंने गुस्से में हो सकता है जवाब ना दिया हो, पैसा तो मिल गया, लेकिन देखिए कहीं कुछ पॉजिटिव किया हो, कहीं वो वेस्ट नहीं जाता। मैंने चाहे छुट्टी पे था, वहां भी मैंने मतलब इसको फोन कर, उसको फोन कर, छोटा सा मनी ले, चाहे कुछ भी एक्स अमाउंट का, हमारे लिए मैटर करे ना करे, क्लाइंट के लिए कर, हो सकता है उसके लिए भी ना मैटर करे, लेकिन हाँ उसको ये तकलीफ हो रही है कि सर्विसिंग के स्टैंडर्ड नीचे आ रहे हैं, इसको ऊपर लेके जाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है।
उस जिम्मेदारी में हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं ये हमारी चॉइस है। तो हमने हैबिट बना रखी है कि हमें पूरे स्टाफ को उस सर्विस के स्टैंडर्ड को नीचे नहीं लाना। जिन मैडम से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, उन्होंने फिर मुझे पहली बार अच्छा मैसेज डाला, अरे आप इतनी फिक्र मत करिए, हो गया है। फिर मैंने उनको पॉजिटिव एनर्जी दी है कि हम ब्लेस्ड हैं, पिछले 15 साल से हम जुड़े हैं और यकीन मानिए 15 साल में शायद दो या मैक्सिमम 3 बार मिले होंगे, तीसरी बार मुझे याद नहीं आ रहा, 2 बार ही मिले होंगे, लेकिन उन्होंने बिना मिले लगातार हमें बिजनेस दिया। ये कम बात है क्या? आज हम उनमें फॉल्ट ढूंढें। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर उठेंगे, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो प्लीज जिस सीढ़ी पे चढ़ के आए हैं उस सीढ़ी की कदर करिएगा। यही क्लाइंट है जिसकी वजह से आज मैं इस लायक हूं कि मैं आपके सामने बैठ के खड़े होके बात कर रहा हूँ। अगर वो उस समय सपोर्ट ना करती मुझे 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले भी उन्होंने लास्ट पॉलिसीज ली है, कई सारी पॉलिसीज ली है फैमिली की, अगर उस समय सपोर्ट ना करती तो आज मैं क्या इस स्थिति में होता आपसे बात करता। तो ये कस्टमर की रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी साइकोलॉजी की रिस्पेक्ट कीजिए। केबल वाला हमारा एक फ़ोन नहीं उठाता, एयरटेल वाले एक हम जाएं तो बिठा देते हैं कि टोकन है आपका, भी नंबर नहीं आ रहा, कितना खींच जाते हैं। तुम्हारी सर्विस क्या हो गई? अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और वो आपको समय पे सामान नहीं देता, बिल की लाइन में लगा देता है, आप फटाफट ढूंढते हो कि मैं उस दुकान पे जाऊँ। यही चीज़ अगर क्लाइंट करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। रोज रोज सुधारना है अपने आप को, रोज रोज अपने आप को अपलिफ्ट करना है। हर मीटिंग में देखिए कि आज मैं इसमें बेटर क्या कर सकता हूँ। आप इतनी मीटिंग्स करते हैं फ्रेंड्स, किसी ने मीटिंग के नोट्स बनाए कभी? सच्चाई से बताइएगा, मीटिंग के नोट्स बनाते हैं आप? आज क्लाइंट से क्या बात हुई, कभी कोई लिखते हैं आप लोग? याद कैसे रहता है अगली मीटिंग में कि क्या बात हुई? नहीं रहता ना। छोटे छोटे पॉइंट्स कॉपी, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, नोटबुक बनाइए, नोटबुक में लिखिए। जब आप अगली बार उस क्लाइंट के पास जाएंगे, अगर आपके पास नोट्स होंगे ना, दैट विल हेल्प यू। सर लास्ट मीटिंग में ये बात हुई थी, एक छोटा सा मैं टिप दे रहा हूँ आपको। उस समय आपने बताया था आपके बच्चे का एडमिशन ड्यू था IIT में, क्या रहा सर उसका? ये छोटी सी टिप, किसी के बच्चे की बात करते हैं ना, तो आप सोच नहीं सकते उसको कितनी खुशी होती है। आप उसकी पर्सनल लाइफ में जब इंटरेस्टेड हैं, आप जो मैंने बताया था ना, नंबर होते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकली, जैसे वो स्कूल के एडमिशन में होते हैं, आपने अपने नंबर एकदम ऐसे बढ़ा लिए। इसको कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। लोग कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, मैंने कभी रिलेशनशिप मार्केटिंग शब्द यूज नहीं किया। जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ मार्केटिंग अपने आप हो जाती है, फिर आपको करनी नहीं। यू हैव टू डेवलप दैट रिलेशन। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए रोज सुबह उठ के आपके पास एजेंडा होना चाहिए कि आज मुझे इन लोगों से मिलना है, आज मुझे ये 5 कॉल्स करने ही करने हैं। कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको पता नहीं चलता कि आज मुझे किसको 5 कॉल करने? कोई ऐसी स्थिति है? फिर क्या करते हो? डेटा होता नहीं है 5 कॉल्स का ना। कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास? 15-20 हैं। उनके पास चाहिए रेफरेंस लीजिए। रेफरेंस मांगते हो? नहीं मांगते ना। रेफरेंस हमारी बिजनेस का एक कोर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि रेफरेंस नहीं मिलेगा तो हमारा बिजनेस टक्कर हो जाएगा। सन 2000 में USA में सबसे पहले मीटिंग में जब मैं गया था सैन फ्रांसिस्को में, तो वहाँ पर अफ्रीका के नहीं सॉरी UK के एक एजेंट है, मेहंदी फखरजादा, शायद UK के, मुझे कंट्री याद नहीं आ रहा।
मेहदी फ़ख्रज़ादा, अब शायद है कि नहीं है, शायद उस समय भी उनकी एज बहुत थी, ही वॉज आई थिंक ऑलरेडी 80 एट दैट टाइम, अगर अभी हैं तो 100 के आसपास या 95 के आसपास उनकी एज होगा। हाँ जी, तो उनकी मैं बात बताऊं आपको, मेहदी फ़ख्रज़ादा की, तो उन्होंने उस समय एक सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग होती थी। आपको पता कोई गया है कभी एमडीआरटी मीटिंग में यूएस में, किसी का कुछ चांस पड़ा कभी ऐसा? मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे इस तरह से होता है कि आपको सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में पहुँचना जरूरी है। हमारे यहाँ तो ब्रेकफास्ट मीटिंग अभी मुझे बताया गया कि 11 बजे ब्रेकफास्ट रखा गया। गलत सही कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं कि गलत है सही है, लेकिन वक्त की इम्पोर्टेंस की बात बता रहा हूँ कि वहाँ ब्रेकफास्ट मीटिंग सुबह 7 बजे होती। क्यों? पूरे वर्ल्ड से एजेंट्स आते हैं, पूरी दुनिया से एजेंट जब आते हैं तो हर एक की वक्त की कीमत है ना, कोई हिंदुस्तान से आया, कोई चाइना से, कोई जापान से आया है, और गिनती के 4 या 4.5 दिन है सिर्फ। अब उसमें ये होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट उठा लिया जाए, तो मीटिंग सुबह 7 बजे शुरू होती है, लास्ट रात के अब कई बार 10 बजते हैं। तो वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग मीटिंग में मेहदी फ़ख्रज़ादा साहब ने हमें बताया कि मैं अभी भी, मेरा रोज सुबह उठ के सबसे पहले काम है रेफरेंस मांगना। उस स्टेज पे जिनकी किताबें छपी हुई, मतलब वर्ल्ड के नामी एजेंट, उन्होंने अपनी हैबिट नहीं तोड़ी, क्योंकि एक अभिकर्ता की ये हैबिट होती है रेफरेंस।